भगवद गीता की कहानी वहां से शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह झिझक रहा था क्योंकि अगर उसने युद्ध किया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मार डाला तो यह एक गंभीर पाप होगा और इस लड़ाई से उसे कुछ हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर से भगवान कृष्ण उन्हें देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ नश्वर जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए फिर से एक नजर डालते हैं। हे अर्जुन, उस असमय तुम्हें यह भ्रम किस कारण से हो गया? क्योंकि इसका अभ्यास न तो महापुरुष करते हैं, न स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न अच्छे कर्म ही होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता से ग्रस्त मत हो, हृदय की क्षुद्र कमजोरी को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तुम शौक रखने में असमर्थ व्यक्ति के लिए शोक करते हो और बुद्धिमान लोगों से बातें करते हो, लेकिन बुद्धिमान लोगों को उन लोगों से कोई लगाव नहीं होता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो अब जीवित नहीं हैं। जो इस आत्मा को हत्यारा मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा न तो किसी के समय में जन्मती है और न ही मरती है, तथा बार बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेती रहती है, क्योंकि जन्म का यह नृत्य अनादि काल से प्राचीन है और चाहे शरीर मारा जाए या न मारा जाए, यह निरंतर जीवित रहता है। जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और नित्य मानता है, वह किसको कैसे मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। परंतु यदि आप इस आत्मा को सदैव जन्म लेने वाला और सदैव मरने वाला मानते हैं, तो आप महान भुजाओं के साथ ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अमर है, इसलिए तू सभी प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है। आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्म में है, उसके फल में नहीं। इसलिए अपने कार्यों के परिणामों का कारण मत बनो और अपने कार्यों को न करने में आसक्त मत हो। जिस साधु का मन दुख पाकर भी उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की प्राप्ति में सर्वथा विरक्त है तथा जिसका मोह, भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसलिए साधक को उन सभी इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लीन होकर बैठना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति उन विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति उन विषयों के प्रति इच्छाओं को जन्म देती है, और जब इच्छाओं में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अत्यंत मूर्खतापूर्ण भावनाओं को जन्म देता है। मूर्खतापूर्ण भावनाओं के कारण स्मृतियों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृतियों में इस भ्रम के कारण बुद्धि अर्थात ज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति अपने पद से गिर जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा करता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे यहाँ हो या आने वाले संसार में। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जिससे दुख का अंत होता है, जो पहले जहर के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है, ऐसी खुशी व्यक्ति के मन की शांति से उत्पन्न होती है। जो कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि के उन्नत चरण में आगे बढ़ने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य व्यक्ति हैं। अपने सभी कर्म ईश्वर में एकाग्रचित्त होकर आसक्ति का त्याग करके तथा सफलता और विफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करें। अध्यात्म का अर्थ है समभाव। जिसने घृणा को त्याग दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करता है, जो हमेशा शांत रहता है, दर्द या सुख से अप्रभावित रहता है, मैं और मेरे से मुक्त है, आत्मनियंत्रित, दृढ़निश्चयी और धैर्यवान, जिसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित है, यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है,
जो एकता में निहित है वह जानता है कि मैं हर प्राणी में हूँ। वह जहाँ भी जाता है वह मुझ में होता है। जब वह सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे दुख में हो या सुख में, क्योंकि वे सभी उसके ही समान हैं, तो वह व्यक्ति योग में निपुण हो गया है। सुखों और कष्टों की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और गायब होने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। वह सभी चमकती वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान की वस्तु है। वह सबके हृदय में निवास करते हैं। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। यह प्रकृति ही है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित होकर मूर्ख यह धारणा रखता है कि मैंने किया। काम के फल से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहना यह सफलता में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार बिगाड़कर कार्यक्षमता को नष्ट कर देता है। स्वार्थी कर्म संसार को कैद कर देते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छाचारी न बनने दें। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। कार्य मेरे साथ नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन द्वंद्व के भ्रम पर काबू पा लेता है, तो आप जो सुनते हैं और जो सुना है उसके प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि यद्यपि हम संबंध नहीं देख सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, वह किसी न किसी चीज से उत्पन्न होता है जो हमने एक बार किया या सोचा था। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम वह बदल सकते हैं जो हमारे साथ घटित होता है। आप अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। कार्य मेरे साथ नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि यद्यपि हम संबंध नहीं देख सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, वह किसी न किसी चीज से उत्पन्न होता है जो हमने एक बार किया या सोचा था। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम वह बदल सकते हैं जो हमारे साथ घटित होता है। आप अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। ईश्वर की छवि सभी मानव जाति में अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह पूर्ण और अविभाजित है और सभी मिलकर एक से अधिक अकेले नहीं हैं। इस प्रकार हम सभी एक हैं, अपनी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट हैं, जो ईश्वर की छवि है और हमारे सभी जीवन का स्रोत है। जब मन लगातार भटकती इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तो वह ज्ञान को हवा की तरह उड़ा देता है। मनुष्य को अगला जन्म उसकी इच्छाओं के अनुसार मिलता है। यह संसार हर कदम पर बदल रहा है और जो बदलता है वह असत्य है। यदि हम इस सत्य को हृदयंगम कर लें कि हम न तो भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य बना सकते हैं, हम केवल धैर्य और साहस के साथ दुनिया को अपना सकते हैं और भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, तो क्या जीवन का हर पहलू बदल जाएगा? वह पल जीवन से भरपूर नहीं होगा। मानव मन हमेशा ज्ञान प्राप्ति में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है,
कभी दूसरे विद्यार्थियों से ईर्ष्या करने लगता है, कभी पढ़ाए गए पाठ पर संदेह करने लगता है, तो कभी गुरु द्वारा दी गई सजा मन को अहंकार से भर देती है और ऐसे कई विचार मन में घूमते रहते हैं और इस वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।